नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का साफ आरोप है कि एक व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर चलाता है और सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट करता है, फिर कांग्रेस की मजबूत वाले बूथों से मतदाताओं का नाम डिलीट किया जाता है। राहुल ने कहा कि यह काम किसी निचले स्तर पर नहीं किया गया बल्कि इससे कॉल सेंटर पर किया गया है। पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, JW, पता वैसा है, JW, नाम यू जैसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो सुना आपने। तो अब इन आरोपों के आधार पर हमने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच हो सकते हैं, और अगर हाँ तो इसके नियम क्या हो सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने जो हमें बताया वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो पहले आपको वो मुख्य दावे बताते हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। पहला दावा, एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर यानी कि सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर द्वारा वोटर सूची से मतदाताओं के नाम ऑटोमेटिकली इंपर्सनेशन के जरिए हटाए जा रहे हैं। मोबाइल नंबर दूसरे राज्यों से उपयोग किए जा रहे हैं। बूथ लेवल पर जहां कांग्रेस मजबूत है वहां नाम हटाने की घटनाएं ज्यादा हैं। सीरियल नंबर डिलीशन का समय जैसे कि 4:07 पर एक ही नाम से कई फॉर्म आदि, कॉल सेंटर लेवल ऑपरेशन होने का आरोप और कई बड़े आरोप जहां बड़ी संख्या में फॉर्म एक साथ भरे जाते हों। अब ये सीरियल नंबर की कहानी क्या है। राहुल गांधी एक सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं, जरा समझते हैं पहले वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियल नंबर 1 का मतलब होता है कि हर मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में हर मतदाता को एक संख्या दी जाती है, यानी कि एक सीरियल नंबर दी जाती है। सीरियल नंबर 1 यानी कि उस पोलिंग बूथ में पहला पंजीकृत मतदाता यानी कि फर्स्ट वोटर। यह किसी की सामाजिक राजनीतिक पहचान नहीं बताता, सिर्फ ये दिखाता है कि उस बूथ पर उसका नाम सबसे ऊपर है। राहुल गांधी कह रहे हैं जो भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर रहा है उसका सीरियल नंबर 01 है। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाना तकनीकी रूप से संभव है? सैद्धांतिक रूप से संभव है लेकिन आसान नहीं है। लेकिन ये कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ संभावित तरीके जरूर हैं, और यही तरीके हमने जब चैट जीपीटी से पूछे और जानने की कोशिश की तो जो आंसर मिले वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। तो इसमें पता चला कि ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और बॉट्स हो सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट या ऐप, NVSP, वोटर पोर्टल,
ग्रेजुआ ऐप पर बार बार डिलीशन एप्लीकेशन सबमिट करने वाले ऑटोमेटेड टूल्स हो सकते हैं। दूसरा, सेंट्रलाइज CRM लाइक प्लेटफॉर्म, यानी कि एक कॉल सेंटर में बैठकर ऑपरेटर एक डैशबोर्ड से अलग अलग विधानसभा बूथ के लिए डिलीशन रिक्वेस्ट भरते हैं। तीसरा, क्रेडेंशियल्स अब्यूज, यानी कि यदि किसी BLO या ERO या पार्टी वॉलंटियर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो गए हों तो उस यूजर ID से बल्क ऑपरेशन हो सकते हैं। और चौथा, यानी यहाँ सॉफ्टवेयर शब्द से मतलब किसी कस्टम हैकिंग टूल से ज्यादा एक ऑटोमेशन कॉल सेंटर स्टाइल ऑपरेशन से है। अब सवाल है कि क्या ये सिस्टम व्यवहारिक रूप से चल सकता है? तो इसकी संभावनाएं हैं, जैसे कि ऑनलाइन वोटर सर्विस NVSP वोटर हेल्पलाइन ऐप, ERON नेट बैकएंड पर फॉर्म 7 डिलीशन एप्लीकेशंस भरी जा सकती है। बल्क सबमिशन के लिए ऑटोमेशन टूल्स, स्क्रिप्ट्स या आउटसोर्स्ड कॉल सेंटर एजेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर OTP वेरिफिकेशन या मोबाइल वैलिडेशन ढीली हो तो बाहर के राज्यों से भी ये किया जा सकता है, जैसा कि आरोप में कहा गया है। अब इसके लिमिटेशंस और कंट्रोल्स क्या क्या हैं? फाइनल डिलीशन तुरंत नहीं होती। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO वेरिफिकेशन, लोकल इंक्वायरी और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO की अनुमति जरूरी है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिक डोमेन में पब्लिश होता है, ऑब्जेक्शंस मंगाए जाते हैं। हर डिलीशन का ऑडिट ट्रेल रहता है, कौन सा लॉगिन, कौन सा IP, किस समय, किस मोबाइल से। अब इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि मास फिलिंग ऑफ डिलीशन रिक्वेस्ट कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर से तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन वास्तविक डिलीशन तभी होती है जब ERO या BLO अप्रूव करे। यदि उनके स्तर पर जांच सही ना हो या अंदरूनी मिलीभगत हो तब बड़े पैमाने पर हटाने की आशंका बन सकती है। अब सवाल है कि भारत में EC के नियम क्या क्या हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला नियम फॉर्म 7, किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए आवेदन करना, कारण मृत्यु, एड्रेस चेंज, डुप्लीकेट एंट्री इत्यादि के लिए। दूसरा, वेरिफिकेशन जरूरी होता है, यानी कि BLO घर जाकर जांच करता है, नोटिस भेजा जाता है, व्यक्ति को जवाब देने का अवसर दिया जाता है। तीसरा, ERO अप्रूवल, यानी कि बिना ERO के अनुमति के डिलीशन नहीं हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ड्राफ्ट रोल में हर प्रपोज डिलीशन प्रकाशित होती है। राजनीतिक दल, जनता ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। चौथा, ऑडिट ट्रेल, ERO नेट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर हर एक्टिविटी लॉग होती है, डेट, यूजर ID, IP और OTP लॉग्स। तो इन सब का अब जवाब ये है कि हाँ, राहुल गांधी जिस सॉफ्टवेयर प्लस कॉल सेंटर मॉडल की बात कर रहे हैं वो मास सबमिशन ऑफ डिलीशन रिक्वेस्ट के रूप में तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन केवल सॉफ्टवेयर चलाकर सीधे नाम डिलीट कर देना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि EC की प्रक्रियाएं BLO वेरिफिकेशन, ERO अप्रूवल और ड्राफ्ट रोल्स बीच में है। यदि आरोप सही है तो या तो ऑटोमेशन के जरिए फर्जी डिलीशन रिक्वेस्ट की बाढ़ लाई जा रही है या फिर अंदरूनी मिलीभगत यानी कि वेरिफिकेशन फेलियर हुआ है। तो राहुल गांधी के इन आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर राहुल गांधी के आरोप सिर्फ राजनीतिक बयान है तो जांच से सच सामने क्यों न लाया जाए? और अगर इन आरोपों में कुछ भी सच्चाई है तो क्या हमारी चुनावी प्रणाली तकनीकी छेदों से वाकई खतरे में है? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के आरोपों में दम है या ये एक चुनावी रणनीति है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।